चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ग्रामर चैप्टर नेम नाउन। ठीक है, ये क्लास 7 की ये फर्स्ट चैप्टर है नाउन, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे नाउन्स समझ में आ जाएगी। अगर आप क्लास 7th में, 6 में या 8 में, आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? तो अगर हम बात करें तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और फीलिंग। किसी भी एनिमल का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम, ठीक है, और फीलिंग फीलिंग बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड नाउन, ये सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। वैसे ही सेकंड सेंटेंस अगर हम बात करें तो फ्रूट्स आर एक्सपेंसिव। फ्रूट्स जो है वो काफ़ी महंगे, एक्सपेंसिव है। तो फ्रूट्स क्या है? ये नेम ऑफ फ्रूट। फ्रूट क्या है? ये नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ नाउन की, तो नाउन के टाइप्स होते हैं, एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर में प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो द यूनिक नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। इसे पार्टिकुलर पर्सन की बात करें, पार्टिकुलर प्लेस की बात करें, पार्टिकुलर थिंग या पार्टिकुलर एनिमल की बात करें, दैट इज प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो इंडिया का एक पार्टिकुलर नेम है, नेम ऑफ कंट्री। ठीक है, सारे कंट्री का नाम इंडिया नहीं है, तो ये एक ही कंट्री जिसका नाम इंडिया है, इसलिए ये पार्टिकुलर है, दैट इज प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड स्टे इन कश्मीर। फ्रेंड जो है कश्मीर में वो स्टे कर रहा है, कश्मीर में रहता है। तो कश्मीर क्या है? एक पार्टिकुलर प्लेस है, इसलिए कश्मीर इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टाइप्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? तो अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। सेम क्लास, एक ही क्लास से होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बॉयज आर हार्ड वर्किंग। बॉयज हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इसमें कॉमन नाउन क्या है? तो बॉयज क्या हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि बॉयज बहुत सारे होते हैं, सबको हम क्या बोल सकते हैं? बॉयज। तो बॉयज आर कॉमन नाउन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो दोज एनिमल्स विल नेवर ईट ग्रास। वो जितने भी एनिमल्स हैं, एक एनिमल्स का एक क्लास है जो ग्रास को खाते ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? एक क्लास ऑफ एनिमल हो गया। तो एनिमल्स यहाँ पे क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जैसे बॉयज क्या हो गया? कॉमन नाउन। और किसी बॉयज का नाम लेंगे जैसे राम, श्याम, तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एनिमल्स क्या हो गया? कॉमन नाउन। अगर हम एनिमल्स के नाम लेना स्टार्ट कर, जैसे टाइगर, लोयन, जिराफ, तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा कलेक्टिव नाउन, थर्ड नंबर। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ पर्सन, पर्सन का ग्रुप हो, कलेक्शन ऑफ प्लेस, प्लेसेस का ग्रुप हो, कलेक्शन ऑफ थिंग और एनिमल्स हो, इसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल, द क्लास सिम्स टू बी नॉइसी। ठीक है, क्लास सिम्स टू बी नॉइसी, तो इसमें जो क्लास जो हो गया वो क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, दैट बकेट इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बकेट इज ब्यूटीफुल, तो बकेट क्या हो गया? हमारा एक क्लास है, यानी एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, यानी इसमें क्लास हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, इसमें बकेट हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट कुछ कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस का जो बैंड होता है वो कलेक्टिव नाउन। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स एक कलेक्टिव नाउन। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, ये भी एक कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्शन में होता है, जो बंडल में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप्स में होता है, सिंगल को हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। जैसे अ बंच ऑफ की का एक बंच होता है, वो कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ बनाना बोल सकते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स बोल सकते हैं, सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। अ फ्लोक ऑफ शिप और बर्ड,
ये भी क्या है कलेक्टिव नाउन। फ्लोक ऑफ शिप बोलिए, फ्लोक ऑफ बर्ड बोलिए, ये भी कलेक्टिव नाउन। अ ट्रूप ऑफ डांसर कलेक्टिव नाउन। अ shoal of fish is also a collective noun. A swarm of bees, a bevy of gulls, a bench of judges, a board of directors, a clump of trees, a tuft of grass, a fleet of ships, a fleet of cars, a gang of thieves, a bucket of flowers, a crew of soldiers, a troop of monkeys, अदरवाइज अ ट्रूप ऑफ लायंस। ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसको ग्रुप बोलते हैं। जैसे मंकीज का ग्रुप को क्या बोलेंगे ट्रूप ऑफ मंकीज, लायन की ग्रुप को क्या बोलेंगे ट्रूप ऑफ लायन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे टीम ऑफ प्लेयर्स। ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन है। कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हमने यहाँ पे कलेक्ट करे हैं जिसको आपको याद रखना है। जैसे कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स से कॉन्स्टलेशंस। अ सूट ऑफ रूम्स, a herd of cattle, otherwise a herd of buffalo। ये सब क्या है कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल से कुछ लिस्ट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, बाद में उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। ये दोनों अलग अलग होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन। यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, यहाँ पे कंक्रीट नाउन पढ़ेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है द नेम गिवन टू अ फीलिंग, स्टेट, आइडिया और क्वालिटी, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी द नेम गिवन टू फीलिंग, जो फीलिंग, स्टेट, आइडिया और क्वालिटी को बताता है उसको हम क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्वालिटी का नेम हो गया, फीलिंग का नेम हो गया, स्टेट का नाम हो गया, आइडिया का नाम हो गया, ये सब क्या हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, हंगर मेड द फार्मर weary, हंगर मेड द फार्मर weary। तो हंगर क्या है एक फीलिंग है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ही वॉज नॉटी ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, जब वो बच्चा था तो वो नॉटी था, ही वॉज नॉटी। तो चाइल्डहुड क्या है एक बचपन, यानी ये भी क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक स्टेट हो गया। चाइल्डहुड क्या हो गया स्टेट, एडल्टहुड एक स्टेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन, the name given to anything that can be observed by any of our senses। वह जिसको हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व करा जा सकता है उसे हम क्या बोल सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे वी हैव अ डॉग एट होम, वी हैव अ डॉग एट होम, डॉग, डॉग क्या हो गया यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन हो गया। दिस लेमन टेस्ट सो सावर, सो सॉर, तो लेमन क्या हो गया यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सॉरी कंक्रीट नाउन हो गया। यहाँ पे होम क्या हो गया नाउन हो गया, यहाँ पे लेमन क्या हो गया एक कॉन्क्रीट नाउन हो गया, जिसको हम सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे लेमन को हम अगर इस पे टोंग पे रखेंगे तो सॉर टेस्ट आएगा, तो हम उससे बता सकते हैं कि ये लेमन है, तो ये कॉन्क्रीट नाउन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन, द नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस from which things are made। ठीक है, द नेम गिवन टू एन ऑब्जेक्ट और कोई भी सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड, जिससे वो बना है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन, बिकॉज इट इज अ मटेरियल। दिस शर्ट इज मेड फ्रॉम प्योर कॉटन, ये शर्ट जो है प्योर कॉटन से बना है, तो कॉटन क्या हो गया एक मटेरियल हो गया, तो ये क्या हो गया मटेरियल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन्स की। The name given to a noun that is made up of a noun with another noun। ठीक है, verb और adjective, किसी दूसरे noun से, किसी verb से या किसी adjective से बना, उसको हम बोलेंगे compound noun। जैसे the forest is filled up with fireflies, firelights। ठीक है, यानी the forest is filled with फायर फ्लाइज, ये फॉरेस्ट जो है ये फायर फ्लाइज से मिला हुआ है, तो फायर फ्लाइज क्या हो गया हमारा कंपाउंड नाउन होगा, जो दो वर्ड से मिलकर बना, एक फायर और एक फ्लाइज। ठीक है, नेक्स्ट है
द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज शुड बी स्टडीज केयरफुली। तो ये भी क्या होगा, एक कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन हो गया। जैसे ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस क्या हो गया, एक कंपाउंड नाउन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा नंबर नाउन। नंबर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नंबर नाउन में दो में पढ़ना है, काउंटेबल नाउन भी और अनकाउंटेबल नाउन भी। तो अ नाउन कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन वेदर कैन बी काउंटेड और नॉट। ये बेस्ड ऑन द काउंटेड और नॉट, जिसको काउंट करा जा सकता है, जिसको नहीं काउंट करा जा सकता, इसके बिहाफ पे, इसके बेस पे नाउन को टू कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट नंबर काउंटेबल नाउन, सेकेंड नंबर अनकाउंटेबल नाउन। यानी नाउन कैन बी काउंटेड, वह नाउन जिसको काउंट करा जा सकता है उसको काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे एग्स आर सोल्ड 60 रुपीज अ डोजन। ठीक है, तो 60 रुपीज, एक्स को 60 रुपीज अ डोजन यानी काउंट करा जा सकता है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, एक काउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, जिसको काउंट करा जा सकता है। 5 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, तो गर्ल्स क्या हो गया, यहाँ पे काउंटेबल नाउन हो गई गर्ल्स, तो गर्ल्स को काउंट करा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के, विच कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे मिल्क इज यूजफुल फॉर एवरीवन, तो मिल्क क्या हो गया, एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। ब्रेड इज गिवन टू द पेशेंट, तो ब्रेड क्या हो गया, एक मटेरियल हो गया, और ये क्या हो गया, एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, आई होप ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स की। तो सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर यानी आई हैव एन आईपैड, एक ही आईपैड है तो सिंगुलर हो गया। द पार्क हैज अ स्विंग, पार्क में एक ही स्विंग है, एक ही झूला, तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। अगर प्लूरल की बात करें तो मोर देन वन प्लूरल हो जाता है। जैसे कैन यू बाई मी टू ब्लैक पेन, टू ब्लैक पेन, कितने, टू ब्लैक पेन, तो टू क्या हो गया, मोर देन वन है, तो ये प्लूरल हो गया। अदरवाइज द पार्क हैज मेनी स्विंग्स, तो मेनी क्या हो गया, मेनी स्विंग्स यानी मोर देन वन स्विंग, तो दिस इज प्लूरल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज से। नेक्स्ट है रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल्स। कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल में किसी चीज को हम चेंज कर सकते हैं, किसी नाउन को सिंगुलर से उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, रूल नंबर 1, एड एस, लास्ट में ओनली एस ऐड करके हम उसको प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे पैरट एस ऐड कर दो पैरोट्स हो जाएगा, एग एस ऐड कर दो एग्स हो जाएगा, बोट एस ऐड कर दो बोट्स हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट रूल है, जो सिंपल रूल्स होते हैं। सेकंड रूल है एड ई एस, एंड, अगर कोई नाउन जो है वो एस से एंड कर, उसके एंड में एस है या डबल एस है या सी एच है, एस एच है, जेड है या एक्स है, उस नाउन के लास्ट में ये सब होना चाहिए एंड में। तो अगर ये सब उस नाउन के एंड में है तो हम उसमें ओनली एस नहीं ई एस ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म करते हैं। जैसे बस, लास्ट में इसमें एस है तो यहाँ पे ई एस ऐड करके उसको प्लूरल करेंगे तो जाएगा बसेज। क्विज, यहाँ पे जेड है तो क्विजेज। टैक्स, यहाँ पे एक्स है टैक्सेज। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसको भी याद रखना। जैसे एस्टमक का क्या होता है, एस्टमक्स, इसमें ओनली एस ऐड करते हैं जबकि इसके लास्ट में क्या है, सी एच है, तो ये एक्सेप्शनल में। मोनार्क, मोनार्क में मोनार्क कर लेंगे, एस ऐड कर लेंगे, ये भी क्या है, एक्सेप्शनल है। रूल नंबर 3 की बात करेंगे तो नाउन एंड्स इन ओ विद कॉन्सोनेंट बिफोर। अगर कोई नाउन है जिसके लास्ट में ओ आ रहा है और जस्ट इसके बिफोर में जो है वो एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसमें भी हम ई एस ऐड करके इसको प्लूरल्स फॉर्म करते हैं। जैसे टोमेटो, लास्ट में ओ रहा है और ओ के पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट टी है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पे टोमेटोज यानी ई एस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट मॉस्कीटो, ओ है और इसके जस्ट बिफोर में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे मॉस्किटोज का यूज करेंगे, ई एस ऐड करके इसको प्लूरल फॉर्म करेंगे। जनरली यही होता है
लेकिन कुछ एक्सेप्शनल इसमें भी, अगर पोटैटो है तो ओनली एज पोटैटोज कर लेंगे, जीरो है तो ओनली एज जीरोज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 में जो है एंड इन अ कांस्टेंट y, चेंज y टू i एंड ऐड es। इसमें क्या है कि अगर कोई नाउन है जिसका एंड क्या है y से और उसके पहले एक कांस्टेंट है, तो इसको जब हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो इसके लास्ट में हम es को प्लस करेंगे। जैसे फ्लाई y से एंड हो रहा है तो फ्लाई हो जाएगा, स्टोरी y से एंड हो रहा है और जस्ट बिफोर क्या है कॉन्सोनेंट है तो स्टोरेज। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, y को चेंज कर देना है i में और es को ऐड करना है। तो यहाँ पे y था, इसको i में चेंज कर दिया और es को ऐड कर दिया, यानी y को रिमूव करके es ऐड कर सकते हैं। इसमें भी y को रिमूव करके और is ऐड कर सकते हैं। इसमें भी y को रिमूव करके is ऐड कर लेंगे तो लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, एंड इन वोवेल प्लस y। अगर वो वोवेल से एंड हो रहा है और लास्ट में y है, ठीक है, तो ओनली s ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म करते हैं। जैसे वे, लास्ट में तो y है और इसके जस्ट बिफोर क्या है एक वोवेल a है, तो इसमें es नहीं ऐड करके ओनली s ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉयज, इसमें भी टॉयज कर लेंगे, ईजी ईजीएज कर लेंगे। ठीक है, ईजी ईजीज, ये भी प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 रूल समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है कह रहा है कि डबल वोवेल ऐड एस। ठीक है, अगर डबल वोवेल हो लास्ट में, किसी भी नाउन के लास्ट में क्या हो डबल वोवेल हो और उसके प्लूरल फॉर्म करना है तो ओनली एस ऐड करके प्लूरल्स फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ट्री, ट्री के लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल वोवेल है। ठीक है, ट्री के लास्ट में जो है यहाँ पे क्या है डबल वोवेल है, डबल ई, तो इसको जो प्लूरल फॉर्म करेंगे तो ओनली एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। जू, जेड डबल ओ, डबल वोवेल है तो यहाँ पे ओनली एस ऐड करके प्लूरल फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो, आई और ओ ये भी वोवेल है, डबल वोवेल है लास्ट में, तो पोर्टफोलियोज कर लेंगे। रूल नंबर 7, चेंज इन वोवेल, यानी इसके वोवेल को भी हम क्या कर सकते हैं चेंज करके प्लूरल बना सकते हैं। जैसे तुथ, डबल ओ है यहाँ पे, ठीक है, और ये वोवेल है तो सिर्फ इस डबल ओ को हम डबल ई में कन्वर्ट कर देंगे और तिथ क्या हो जाएगा हमारे लिए प्लूरल। नेक्स्ट हमारा है फुट, इसमें भी डबल ओ है, डबल ओ को डबल ई में चेंज कर लेंगे, फिट हमारा प्लूरल हो जाएगा। माउस, एम ओ यू एस ई, यहाँ पे डबल वोवेल है ओ एंड यू, देन यहाँ पे एम आई सी कर लेंगे, माइस कर लेंगे तो ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा। मैन का मेन हो जाएगा प्लूरल। नाउन एंड इन एफ और एफ ई, चेंज टू वी ई एस। अगर कोई नाउन के लास्ट में एफ हो और एफ ई हो तो उसको हम वी ई एस में चेंज करके प्लूरल फॉर्म करते हैं। जैसे नाइफ, लास्ट में एफ ई है तो नाइफ्स हो जाएगा। थिफ, लास्ट में ई एफ है, लास्ट में सॉरी एफ है, एफ हो अभी हमने बताया एफ या ई एफ है तो इसके लास्ट में एफ है तो वी एस हो जाएगा, थिप्स हो जाएगा। कुछ इसमें भी एक्सेप्शंस है जिसको याद रखना है, जैसे रूट का हो जाएगा रूट्स, सेफ का हो जाएगा सेफ्स, चिफ का हो जाएगा चिप्स, प्रूफ का हो जाएगा प्रूफ्स, एंड स्कार्फ का हो जाएगा स्कार्फ्स या स्कार्फ्स, दोनों हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। द कंपाउंड नाउन्स ऐड एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, यानी कंपाउंड नाउन सिर्फ क्या कर लेंगे एस ऐड कर सकते हैं। जैसे स्टेपसन, तो स्टेपसन से इसका प्लूरल हो गया। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ इसका प्लूरल हो गया। पासर बाई, तो पैसर्स बाई इसका प्लूरल हो गया। रूल नंबर चेंज, एंड इन मैन, चेंज इन टू मैन। मैन का प्लूरल क्या होता है मैन, एम ई एन मैन, तो इसको चेंज करके कर सकते हैं। जैसे पोस्टमैन, तो पोस्टमैन प्लूरल, चेयरमैन चेयरमैन प्लूरल, मिल्कमैन मिल्कमैन प्लूरल, ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब हम बात करेंगे नाउन एंड जेंडर्स की। नाउन एंड जेंडर्स क्या होता है? तो जेंडर्स 4 टाइप्स का होता है, एक मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर यानी मेल को हम बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर, जैसे जिसमें बॉय आ जाएगा, हॉर्स, टीचर, ये मेल जो होते हैं वो होते हैं मस्कुलाइन जेंडर। फेमिनाइन मीन्स होता है फीमेल, जैसे गर्ल, मेयर, मदर। हॉर्स हो गया मस्कुलाइन, तो फेमिनाइन इसका हो जाएगा मेयर। फादर का हो जाएगा मदर, जस्ट अपोजिट, बॉय का गर्ल। कॉमन जेंडर की बात करें तो आइदर मेल और फीमेल, इसमें मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, जो दोनों हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल टीचर भी, चाइल्ड बच्चे क्या होते हैं मेल फीमेल यानी गर्ल्स बॉय दोनों, दोनों को हम चाइल्ड बोलते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय हो, तो इसको हम कॉमन जेंडर यूज करते हैं। न्यूट्रल जेंडर जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग में नहीं है, नॉन लिविंग थिंग उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल जेंडर। जैसे पेन, टेबल एंड ग्लास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेंडर, टाइप्स ऑफ जेंडर, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। अब इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग मस्कुलाइन इनटू फेमिनाइन। मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज कर सकते हैं, जैसे ई डबल एस ऐड करके हम इसको फेमिनाइन में चेंज कर सकते हैं। पोएट का पोएटेस, लोएन का लोएनेस। सेकंड नंबर रूल, रिमूव लास्ट वोवेल और कॉन्सोनेंट देन ऐड ई डबल एस। लास्ट के वोवेल और कॉन्सोनेंट्स को रिमूव करके ई डबल एस ऐड करके भी उसको हम चेंज कर सकते हैं फेमिनाइन जेंडर में। जैसे गवर्नर मस्कुलाइन जेंडर है, गवर्नेंस फेमिनाइन हो गया। मर्डरर, ठीक है, मर्डररेस फेमिनाइन हो गया। रूल नंबर 3, कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, जैसे किंग का हो जाएगा क्वीन, हीरो का फेमिनाइन हीरोइन, अंकल आंट, हस्बैंड वाइफ, डक डकेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रूल नंबर 4 की, कंपाउंड नाउन्स चेंज मस्कुलाइन वर्ड। जैसे ही बियर, ही बियर एंड मेल बियर को क्या बोलेंगे? ही बियर, और उसका फीमेल क्या हो जाएगा? सी बियर, सी बियर। जैसे बुल काफ, काउ काफ, ही गोट, सी गोट, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। इसके मस्कुलाइंस ऐसे होते हैं, सिर्फ इसको चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन चेंज लेटर पार्ट। लेटर पार्ट को चेंज करके भी हम कर सकते हैं कंपाउंड नाउन में। जैसे हेड मास्टर, लेटर पार्ट क्या है? मास्टर, तो यहाँ पे हेड सेम रहेगा और यहाँ पे मिस्ट्रेस हो जाएगा, तो ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। मिल्कमैन, मिल्क मेड, फीमेल होगी तो क्या बोलेंगे? मिल्क मेड। पीकॉक, पीहेन। ठीक है, ये हो गया मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर चेंज द रूल। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पेज से। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जितना भी हमें नाउन्स में पढ़ना था ये सब हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको देख के यहाँ से वीडियो और इसके आप नोट्स बना लेंगे। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर एंड ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें एक्सरसाइज में जैसे इसमें हमने क्वेश्चंस को ऐड कर रखा है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस भी, ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस सेकंड नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ऐड करे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, चेंज द सिंगुलर इनटू प्लूरल्स, इसको आप कर सकते हैं अपने नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपने कितना इसमें समझ लिया है। फिफ्थ क्वेश्चंस भी है। ठीक, मैच द फॉलोइंग्स भी हमने कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे सूल ऑफ, इसको किस में मैच करेंगे, इसको किस में मैच करेंगे, बेंच ऑफ। ठीक है, जैसे अ बेंच ऑफ जजेस, इसको मैच करा जा सकता है। तो मैच करके अपने नॉलेज को और आप इन्हेंस कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप इसको इसके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।